आता है हमारे आपको साथ महंगाई भी। कुछ कह रही है? किसको? आपको तो कंघे की भी जरूरत नहीं है जी। आपका क्या खर्चा है? जी, बिल्कुल नहीं। मेरे यहाँ तो क्या नाम है, राशन के ट्राले उतर जाते हैं, ट्रक उतर जाते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और घी के कनस्तर और ओए। दुनिया भर का। अरे उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। एक ही फिल्म की थी ये? नहीं, एक मैंने इससे पहले भी की थी, फिल्म थी रियाज गुज्जर साहब की, ऋषि डोगर साहब की फिल्म थी शायद जिस्म। जिसमें आपका रोल महल का था है कि आपको कैसे आपको ये ध्यान आया कि आपको आपके घर में शीशा नहीं था कि आपको लगा कि मैं इस शो बिजनेस में जा रहा हूँ, मैं पहले शीशा देख लूँ? अच्छा, नहीं आप भी कुछ करते होंगे ना, जाहिर है, तो आप भी तो मैं अमल करते सिर्फ हो। तंग करता हूँ घर वालों को। बोतलें बेचने पे उस टाइम कोल्ड ड्रिंक जो बेचते थे हम, कमीशन होता था। कमीशन होता था, एक क्रेट पे 6 रुपए। शादी हो गई? मेरी माशाल्लाह हो गई जो सोचते थे। अच्छा, लगता नहीं होगा आपको ना? अक्सर लोग कहते हैं लगते तुम कुआरे कुआरे से हो। तो ये वही आपने वही सेम बात की थी, अक्सर लोग कहते हैं। अच्छा, यकीन ही नहीं करते। अच्छा, खाते नजर अगर कहीं कोने से रोने की आवाज़ आए ना, समझ लो इसकी है। चले जी, आपको अगर वजीर आजम बना दिया जाए, क्या करोगे? जितने क्रिमिनल होंगे ना सबको जेल में डाल दूंगा। डाल दिए? लेकिन नहीं यार, है फिर पाकिस्तान में 3-4 हज़ार लोग अच्छे लगेंगे। जी ख़वातीन हज़रात, जहाँ जहाँ भी लोग हैं, सबको मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील सिद्दीकी और मैं आज एक ऐसे फ़नकार से बात करने जा रहा हूँ, उसका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़मीनी सतह से ऊपर आया है। हम सारे ही ज़मीनी सतह से ऊपर आए हैं। पहले हम जब शुरुआत होती है हर आदमी की ऐसे ही होती है, और माशाल्लाह से वो मेरे गांव का भी है। गांव का मुराद ये है कि जहाँ मैं रहता था पहले, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, जहाँ पे मैं बड़ा हुआ, तो ये भी वहीं का रिहायशी है, उसी इलाके का। तो उसी इलाके का वह इलाका सईदाबाद कहलाता है, महाजिर कैंप। बहुत ये वो आर्टिस्ट है जिसको हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब उमर शरीफ साहब भी बहुत स्टेज पे ही इंजॉय करते थे, इसके रिएक्शन को। और इनका एक बड़ा मशहूर हुआ था, मैं बहुत हंसा था कि हर बात में ये कहते थे, वो तो बाद में आया था ना, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, तो इसका मशहूर हुआ था ये जो कहता था ना, ये नहीं बताऊंगा। तो भाई हंसते भी था, अंदर हंसी भी छुपाते थे। और बहुत मंजा हुआ आर्टिस्ट है, मतलब थिएटर का बहुत प्रॉपर आर्टिस्ट, टेलीविज़न पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देर से आए ये अपना इसे शो बिज़नेस में बहुत देर से आए, लेकिन वो इंडिया में भी एक आर्टिस्ट हैं, आप जानते होंगे, बोमन ईरानी, वो भी बहुत लेट आए, वो भी बहुत देर से आया। तो ये इनकी और उनकी कहानी कुछ मिलती जुलती है। तो मैं इसको हमेशा कहता हूँ, ये मेरे जूनियर है, मैं कहता हूँ बुजुर्ग बेटा। तो आप सबके जाने पहचाने जाकिर मस्ताना साहब। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया, बुलाया। और अब ये है कि इतना कभी मैं कह रहा हूँ कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँ? कहाँ से शुरू करो? यहाँ से रंग शुरू करो। वहाँ पे नलका लगाना है, ये पंखा फिर से खोल के ठीक करना है, और भी मैं काम बता दूंगा, ये 3 कर लो पहले। नहीं तो फिर मुझे मुझे काम के लिए थोड़ी बुलाया, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। नहीं, तो फिर मुझे आपने कहा ना कि मेरे गांव से है, गाँव से। तो फिर मुझे वो कोई भैंसों को चारा डलवा ले, मुझे मेरे से कुछ मैं घोड़ों की मालिश कर दूं। भैंसों का चारा आप खा जाएंगे उसको डालने के बहाने, आप ये काम रहने दें। आप ये बताइए कि आपको कैसे आपको ये ध्यान आया कि आपको आपके घर में शीशा नहीं था कि आपको लगा कि मैं इस शो बिज़नेस में जा रहा हूँ, मैं पहले शीशा देख लूँ? शकील में पहले तो हालांकि आपके जहन में था कि आप शाहरुख खान बनने हैं। अच्छा, मतलब पहले तो मुझे आपकी बात अजीब लग रही कि मुझे पहली दफ़ा आपने आप कहा है। अब वो ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं मेज़बान, उस वक्त आप मेहमान हैं। हाँ, लेकिन हल्की हल्की बेइज्जती का छिड़ वो पड़ता रहेगा, छिड़का। बेइज्जती नहीं, मजाक जिसको कहते हैं, प्यार वाला मजाक। अच्छा, इसको बेइज्जती ना समझिएगा, ये गलत लफ्ज़ है, मैं इसको हदफ करता हूँ। नहीं शकील भाई, आप जैसे असेंबली में होती है ना, बोल दो पहले और बाद में हदफ कर जाओ। नहीं, आप जो है इतना प्यार भी करते हैं। हाँ, मैं इसकी पप्पियाँ लेता हूँ, कई दफ़ा मेरे होंठ नीले हो गए। मैं तो आज मैं इंटरव्यू देने नहीं आया, मैं तो हंसना है, आपको एंजॉय करना है। मैं अकबर बादशाह तबीयत तेरी, मैं तेरा मस्खरा बिरबल हूँ, मैं मुल्ला तो प्याजा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कैसे ख्याल आया शोबिस में हाँ आने का? शकील भाई, ये तो आपको ये स्टोरी मुझे पता है, लेकिन तुम बताओ। मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि मैं था, तो मुझे बचपन से शौक था मुझे। माजी अपना छुपाना नहीं चाहिए। नहीं बिल्कुल। मैं माजी बताऊँ, मैंने कालीन का भी काम किया है। हाँ
ठीक है ना, मुझे पता है, ये पता है, ये कोई बुरी बात नहीं। मेहनत कर, गटर भी खोलते हो आप, जी, आप झाड़ू लगाते हो, ये मेहनत है। हाँ, आप कहीं डाके मार रहे हो, मोबाइल छीन, ये गलत काम है, स्मगलिंग कर रहे हो, वो गलत काम है। मेहनत से कहा है कि मतलब शर्मिंदा होना। तो आप मेहनती थे। शकील भाई, गलत काम है मोबाइल छीनना? नहीं, कल से शुरू कर, बहुत अच्छा है। इसके ऊपर जाके तो वो बहुत सवाब मिलेंगे, ताकि मैं काम में आ जाऊँ। हाँ, काम में आ जाओ। हाँ, तो ये अल्लाह करे ये ख्याल सबको आए। हाँ बिल्कुल। नहीं शकील भाई, आपको पता है कालीन का शुरू में बचपन में कालीन का काम भी किया, और कालीन के साथ साथ फिर सैनमा में चलेगा जी, सैनमा में चलेगा, मैं बताऊंगा ना आपको सारी बात, क्योंकि मैं अल्लाह गफ़ार अंकल, आपके वालिद साहब, अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। जितने जिनके भी माँ बाप चलाए गए दुनिया से, अल्लाह सबको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम। बिल्कुल। तो बल्दिया में सिनेमा तो रूबी सिनेमा, रूबी और अल्हम्दुलिल्लाह, रूबी अल्फिल्ला, तो मैं रूबी सिनेमा में था। तो रूबी सिनेमा में मैं कोल्ड ड्रिंक बोतलें इंटरव्यू में, और मुझे उनकी भी इज्जत सर आंखों। और मुझे ये भी याद है कि जब एक दफ़ा आपकी फिल्म लगी थी मुंडा बिगड़ी जाए, तो आप आखिरी शो में आए थे और गैलरी में बैठे थे, और मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था। अच्छा, हाँ। मुझे अगर पता होता ये बंदा आगे जाएगा, मैं उसको उसी दिन रोक लेता। और आपने ब्लैक शर्ट और ब्राउन कोट पहना था, और वो कोट मुझे भी याद है। अच्छा, और वो कोट मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा यार ये बंदा कोट पहन के बैठा। ब्राउन कोट में ही देखता हूँ। नहीं तो आपने उतारा कब था वो? नहीं, उसी तरह का दूसरा ले लिया ना तूने जाके लंडा से। हाँ वो, और फिर आपके वालिद साहब गफ़ार अंकल वहाँ पे ज़ाहिर है एवरेडी पिक्चर में हमारे वालिद साहब जो काम कर, मेरे वालिद साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब इंडस्ट्री से मुंसलिक थे। किस तरह से थे कि जो फिल्में लगती थी उनके साथ वो उसका सारा कुछ देखते थे। हाँ, एवरेडी पिक्चर, बिल्कुल। तो जब मुझे देखा मुझे गफ़ार अंकल ने तो मुझे कहा कि तुम क्या करते हो? मैंने कहा बोतलें बेचता हूँ, ये वो। तो ज़ाहिर परवेज़ से भी मेरी दोस्ती भी थी, सब थी, मेरे छोटे भाई। हाँ, परवेज़ सिद्दीकी माशाल्लाह खुद आर्टिस्ट है। तो फिर मुझे कहने लगे कि अच्छा तुम ये बोतलें बेचना छोड़ो, तो मशीन रूम में फिल्म चलाना, ऑपरेटर बनो, काम सीखो पहले। ये ठीक है, बोतलें बेचना भी अच्छा काम है, लेकिन तुम ये काम करो। तो फिर क्यों? अच्छा, ऑपरेटर की उस दौर सर से ना आप मौजिब लगे अब्बू को मेरे। नहीं सोचता हूँ शकील, बाल थे मेरे। नहीं सोच, बाल थे मेरे। अच्छा, ये आप समझ लो पैदाइशी ऐसा नहीं भाई, ये पैदाइशी मनूस नहीं है, क्या रौनक वाला बच्चा था ये, बाल सब थे शकील भाई। मैं बिल्कुल खूबसूरत बच्चा, बिल्कुल ऐसा कि आपकी सोच होगी। आप कहते थे ऐसा दूसरा ना हो जी, दूसरा ना हो ना। नहीं, एक ही काफ़ी है। अच्छा, फिर मैं उस वक्त जो है ऑपरेटर जो था, फिल्म ऑपरेटर, उसकी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, पोजीशन हुआ करती थी बड़ी, सिनेमा ऑपरेटर। तो फिर मैं ऑपरेटर बन गया और फिर मैं फिल्म देखने आया। आप फिल्म देखने आए। मैंने कहा गफ़ार अंकल से कि मुझे भी शौक़ है काम करने का, एक्टिंग करने का, तो जो होता है जाओ अपना काम करो, है ना। तो मैंने कभी आया तो मुझे मिलवा देना। अच्छा, सिनेमा में भी हमारे सब एक्टर थे। जो कैंटीन के जो मालिक थे जहाँ मैं काम करता था, राजा शमरेश कियानी, अच्छा, उन्हें भी बहुत शौक़ था एक्टिंग का। अच्छा, और वहाँ पे जावेद हैदर, यूसुफ अंजुम, हाँ, ये सब लड़के जानता हूँ मैं, सब एक्टर बने बाद में, सब तो मिल के ड्रामा किया, थिएटर का। तो हमने सब ने मिल के फिर कोशिश की और कि वहाँ पे रूबी सिनेमा में ड्रामा किया। अच्छा, रूबी सिनेमा में ड्रामा किया। फिर वालिद साहब ने आपको बोला जाओ काम करो, जाओ अपना काम करो यार, जाओ, ठीक है। फिर मैंने पीछे मैं पढ़ा रहा उनके, और आपको याद होगा कि फिर हमने एक दफ़ा ड्रामा, हम पहला ड्रामा या दूसरा ड्रामा में किया था फ्रीड क्लब में। तो आप ज़ाहिर है कि स्टार थे तो थोड़ा आगे पीछे हो रहे थे, तो मैंने गफ़ार अंकल से कहा था, शिकायत लगाई थी। अच्छा। और उन्होंने आपसे कहा था इसका ख्याल करना। मैं कहा मिट्टी खाता है, इसका ख्याल रखो, सोते में गिर जाता है क्या? नहीं आपको हो जाता है। तो फिर आपने वो हमारा ड्रामा किया था। वो आपके डायरेक्टर होते हैं परमानेंट, क्या नाम है? यूसुफ अंजुम, राइटर डायरेक्टर वो उसके थे, और वो ड्रामा हमने किया था। उसमें सब लोग थे सारे, और बस करते फिर वो ड्रामा, फिर आप लोगों से मोहब्बत प्यार मिले, फिर हमारे साथ तुम जुड़ गए, आपकी बसों में बैठना शुरू कर दिया। जैसे आप मतलब हमसे जुड़ गए ना, फिर जो भी कमर्शियल होता था उसमें करते थे, काम करते थे, काम किया आपके साथ, बहुत ज़्यादा काम किया। और उमर भाई के साथ आ गए, उमर भाई के साथ आया, मोइन भाई के साथ नहीं किया। हाँ नहीं, हाँ वो फिर वो ऐसा हुआ था कि नहीं है,
नहीं, एक आध किया, एक आध वो रेसलरों का मौका मिला था, फिर वो बस वो ड्रामा नहीं हुआ। शुरू में ऐसा होता था ना कि बस मौका मिला थोड़ा सा, फिर किसी और आर्टिस्ट को रख दिया। ऐसा तो ये खान के साथ ही अमूमन होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है, कोई मसला नहीं है। तो यही चीज़ें आर्टिस्ट बनाती है आदमी को, ऐसे बहुत होता था ना, दिलाती हैं फिर। हाँ ऐसा बहुत होता था कि भाई 6 दिन 7 दिन। हमारे साथ तो भाई ये भी होता था शकील भाई, खैर आप तो वनडे में जब मेरे साथ जो हुआ ना वो किसी के साथ नहीं हुआ होगा, छोड़ दो। अच्छा नहीं, हमारा तो ये होता था कि किसी बंदे ने डेट ले ली फिलिट क्लब की, उसके साथ साथ होता वनडे में, जिस दिन से उसने डेट ली है 22 दिन बाकी है, अब उसी के साथ है। नहीं 22 दिन उसको सलाम कर रहे हैं, सलाम वालेकुम 22 तारीख है ना आपकी, जी 22 तारीख है, वो फिर भी लिफ्ट नहीं करवा रहा है। फिर उसके कार्ड बन के आ गए, माशाल्लाह कार्ड तो अच्छे बने आपके, हाँ ठीक है 22 को रेसल कब कर रहे हो, रेसल जी फलां, अच्छा। फिर रेसल में जाने लगे। फिर मैं और एक दो आर्टिस्ट और हमारे जो उस वक्त थे, हम दुआ करते थे कि या अल्लाह कोई आर्टिस्ट बीमार हो जाए, इनका आपस में कोई झगड़ा हो जाए किसी का। एक तो कैसा आदमी तू अपने काम के लिए लोगों को बीमारियां की दुआ मांगता है। नहीं, वक्त ही बीमार हो जाए। अच्छा उस टाइम मासूम भी था ना ये, वक्त ही बीमार हो जाए मतलब ड्रामे के 6-7 दिन पहले बीमार हो और ड्रामा खत्म होते ही सही हो जाए। हाँ, तो वो रोल हमें मिल जाए। उसके बाद क्या होता था कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होता था। तो फिर आखिरी दिन हम उससे कहते थे 22वें दिन कि कल आपका ड्रामा है, हम आपका ड्रामा देखने आ जाएं। तो वो कहता था चलो अच्छा आ जाना। उसके बाद भी अगर पास मिल जाए तो ड्रामा देख लेते थे। हाँ, ये हालात शुरू में होते हैं ये। हाँ। मेरे साथ तो ये हुआ था कि मेरे मामू की शादी थी और घर में तकरीबात चल रहा था, मैं घर पे टाइम नहीं दे रहा था, रिहर्सल कर रहा था, और जिस दिन ड्रामा था उस दिन मुझे ड्रामे से निकाल दिया गया। रिहर्सल पूरी की मैंने, अच्छा, कोई और आर्टिस्ट को बोला ये करेगा आपका रोल, आप नहीं हो। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं समझता हूँ यही नाइंसाफ़ियाँ आदमी को आगे ले जाती हैं। और ऐसे तो एक ड्रामा था कोई, मैंने उसमें एक एंट्री बनाई भी थी, कुछ लोगों को मैंने भी टिकट बेच दिए थे। टिकट बेच के होता था ड्रामा। ये आपने मेरे पिछले इसमें भी सुना था, मैंने बताया था कि कार्ड बेचे जाते थे। हाँ, तो मुझे 200-250 के कार्ड, ज़्यादा नहीं। हाँ, तो मुझे भी कोई 500 के 300 के कार्ड दे दिए थे, मैंने भी दे दिए, कुछ लोग आ गए मेरे भी। अब वो जब मैं एंट्री करने लगा तो जिस आर्टिस्ट के साथ मेरी एंट्री थी उसने मना कर दिया, तुम इसके साथ काम नहीं करूंगी। हाँ भाई जाओ, जब हाँ जाओ, मैंने करूंगी ना, नहीं करूंगी, लड़की थी ना, लड़की थी, क्या मना कर देती थी। हाँ। ऐसे सर वालों को, ऐसे सर वाले लंदन में ज़्यादा सटर रहते। ये सियासी तरफ चला जाएगा। नहीं, हाँ जाने दो ना। हाँ, सियासत तो माशाल्लाह। तो फिर वो एंट्री लेके मैं खड़ा रहा, फिर लड़की ने मना कर दिया, बिल्कुल उसने मना कर दिया। फिर उसको बोलो बीबी एंट्री करनी है, रुखसत ही नहीं हो रही तेरी। हाँ, नहीं वो टाइम था, फिर वो अच्छा उस टाइम नहीं थी। फिर आपकी लाइव एक आर्टिस्ट थी, है बीबी, अच्छा शहनी अजीम की बात हो रही है, वो भी उस ड्रामे में थी, उसने ही मना कर दिया। नहीं तो वो 12 कर दिया। उनसे मेरी इतनी बातचीत नहीं हो, कैसे खड़े हुए तुम रेसल में तो थे तुम। मैंने कहा रेसल में तो मैं था, लेकिन वो ऐसा हो गया, फला आर्टिस्ट है, वो कह रही कि मैं तो एंट्री दिखाओ है क्या ये। देखा यार है तो सही, क्यों नहीं मना कर रहे। उसने डायरेक्टर से कहा चलो मैं कर लेती हूँ, चलो चलो जल्दी करो, छापे जल्दी करो। ये मतलब कोई हाँ एंट्री है या खुदा ना खासा एक नंबर है। हाँ अच्छा, 12 बजे कार्टन बंद हो जाता था ना। हाँ ये भी था। तो वो प्लेट क्लब में तो हो जाता था। फिर वो एंट्री मेरी ऐसी हुई, अल्लाह के करम हो गया। वो लड़की बाद में पछता रही होगी। हाँ बिल्कुल कर ही लेती, बिल्कुल ऐसी है। वो अब भी है, वो अब भी अपने घर वालों में है। हाँ अच्छा, मेरे साथ भी एक लड़की ने मना किया था, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं उस आर्टिस्ट का नाम लूंगा, फिरदौस जमाल का। फिर उसने कहा था अगर मैं तुम्हारे साथ मना कर दूँ काम, वो भी टीवी की आर्टिस्ट थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। हो गई थी बात, अब भी बात होती है कभी कभी। तो उसने कहा मैं नहीं इनके साथ नहीं करूँगी। तो फिरदौस जमाल ने कहा तुम इनके साथ मना कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ मना कर दूँ, कैसा लगेगा। अच्छा, फिर जब ड्रामा ओपन हुआ, ड्रामा शुरू हुआ, ड्रामा किया पहला शो, तो कहते नहीं मुझे सॉरी माफ़ कर रहे, आप तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो ये लड़कियां जो होती है ना बेचारी, इनको लगता है अच्छी शक्ल वाले ही आर्टिस्ट होंगे। तो शकील भाई आपका हर वाकया मेरे से मिल रहा है, चक्कर क्या है? मैं तेरे से नहीं मिल रहा हूँ। हाँ मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा कहानी आर्टिस्टों की तकरीबन 70-80% तो एक जैसी होती है। चलो अब आप कहानी लाओ। हाँ। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं सदर से G3 होती थी, U5 X3 बताओ। तो मैं उसकी छत पे बैठ के जाता था। मैं नहीं छत पे नहीं गया, यहाँ से तेरी कहानी में मेरी कहानी में टन आ गया। अच्छा उस छत पे क्यों बैठते थे? तो एक टिकट के पैसे ना देना पड़ा। लेकिन कनेक्टर वहाँ मैं हरकत करता था। अच्छा, मैं हरकत क्या करता था कि टिकट होते थे ना जो, वो उठा के मुंह पे रख लेता था। अच्छा और आँख बंद करके लेट जाता था, हो गया टिकट। वो भी लेता था। 100 रुपये टिकट था उस वक्त। अच्छा, 100 रुपये था। बस आपके मेरे किराए में फ़र्क आया, जब मैंने सफ़र शुरू किया तो 2.5 रुपये का था।
ये मतलब ये बता रहा है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तो वो सर देख के अंदाजा कर ले। अच्छा, जब 2 रुपये होते थे मेरे पास, हाँ। तो मैं शेरशाह उतर जाता था, और शेरशाह से फिर मैं पैदल जाता था। ऐसे ही मैं महाजिर कैंप उतरता था, महाजिर कैंप से पैदल जाता 3 नंबर से। मेरे तो कुत्ते भी वाकिफ हो गए थे 3 नंबर से ना। हाँ 3-4 दिन भौंके, उसके बाद वो कहना नहीं ये रोज वाला कस्टमर है, जाने दो। हाँ, तो कुत्ते भी पहचान गए थे मुझे। लेकिन शकील भाई ये कि वो कभी गलियों से नहीं, महाजिर कैंप के जहाँ पैदल जाते थे ना, 4:30 से 4:30 जो सैदाबाद में रहते हैं वो लोग जानते होंगे, वो गलियों से मैं निकल के रात के सन्नाटे में 2:30-3 बजे। हाँ, और उस जमाने में जल्दी लोग सो जाते थे, हालात भी कुछ नहीं उस जमाने में हालात ठीक थे। ये मैं 1782-81 की बात बता रहा हूँ मैं। तो वह पैदल जाता था, तो कुत्ते 2-3 दिन 4 दिन तो भौंकते रहे, फिर 5वें दिन से खामोश हो गए। वजह क्या है? वो आपस में बात कर, वो अपना ही है। अच्छा शकील भाई, या आप में मेरे में फर्क आ रहा है, मेरे पीछे कुत्ते नहीं लगे कभी। नहीं कुत्तों के पीछे मतलब कुत्ते, मैं सॉरी माफी चाहता हूँ, तो कुत्ते बंदा देख के भौंकते हैं। अच्छा हाँ, ये यहाँ थोड़ा फर्क आ गया हमारा। यहाँ थोड़ा फर्क आ गया, वो उनको लगा होगा अपना ही है कोई। तो लेकिन ये है कि शुरू में, अच्छा मैं घर पे बोझ बिजली लूँगा। नहीं वो तो अब भी होते हो खैर। नहीं नहीं, हाँ, उस वक्त अम्मी मेरी, शादी हो गई थी मेरी माशाल्लाह हो गई थी उस वक्त जब। अच्छा, लगता नहीं हुआ आपको ना। अक्सर लोग कहते हैं लगते तुम कुआरे से हो, तो ये वही आपने वही सेम बात की थी। अक्सर लोग कहते हैं, अच्छा यकीन ही नहीं करते। अच्छा खाता नजर अगर कहीं कोने से रोने की आवाज़ आए ना, समझ लो इसकी है। नहीं, शादी हो गई। शादी हो गई थी, जी, बच्चे जी। हो गए थे? हैं? बच्चे हो गए थे उस वक्त? शकील भाई, जब शादी हो तो बच्चे तो हो ही जाते हैं। नहीं कुछ आदमी सुस्त भी होता है ना। नहीं, क्या मतलब है सुस्त? वो मतलब प्लानिंग बाद में करता है, अभी शादी यार अभी बच्चे नहीं चाहिए, 4 साल 5 साल वेट करो, ऐसा तो नहीं था नहीं बस नहीं, उस जमाने में इतना ख्याल नहीं होता था लोगों को। वो कहता था बस वो औरतें पूछने लगती थी, खबर नहीं आ रही अभी तक। असल में शादी का ये था कि मैं कहाँ एकदम प्रोफेसर हो जाता। असल में उन दिनों की बात है। हाँ नहीं शकील भाई, रिश्ते मतलब लव मैरिज थी अरेंज थी मेरी? हाँ। नहीं, लव मैरिज जहाँ हुई वहाँ तो शादी नहीं हो सकी। या कोई है आपका मेरा वाकई मिलता जुलता है कुछ ऐसा? कुछ नहीं, मेरी बदनसीबी है, मैं पहले में कामयाब हो गया, दूसरा चांस नहीं मिला। नहीं, फिर शादी हुई, फिर बच्चे भी हो गए माशाल्लाह। ओ होने थे, तरबूज थोड़े होना था, कटहल थोड़े होना था, कोई या किन्नू थोड़े होना था, बच्चे ही होने थे। अच्छा, शादी हुई तो मुझे याद है, भाभी ने तुम्हें देखा था शादी से पहले? नहीं देखा था। नहीं, तभी तो हो गई ना। क्या मतलब है? देख लेती तो मानती वो। नहीं, उस दौर में ऐसा था नहीं ना, इतना देखना। अच्छा, तुम्हारी और लाला की कहानी एक ही है। लाला ने भी घूंघट उठा के ही देखा था, तुमने भी घूंघट उठा के देखा था। तुम्हारे जमाने में घूंघट निकालते थे या रिवॉल्वर? नहीं, क्या मतलब घूंघट में था और सेरा बंधा था मुझे बकायदा। कहाँ बंधा था? जगह कहाँ है? ये यहाँ तो स्लिप हो जाए, यहाँ पे तो इस सर पर कौन सेहरा बांध सकता? ठोका होगा। नहीं, इसके लिए भी हमने पहले पूरा लगाया होगा, बाकायदा सोलेशन लगाई होगी। नहीं, वो एक टोपी मिलती थी ना, कैप करके पूरा सारा टोपी में बांध के वो भी टोपी लेके भाग गया, सेहरा भी गया। नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा था कि, लेकिन उस वक्त थे मेरे बाल थे थोड़े से हल्के थे, आखिर बांधी थी, आखिर का मसला वो जा रहा था। अच्छा हुआ कर लिया, अगर इस सर पे जाता कभी बेटी नहीं मिलती किसी की है। कहते बस इसके सर पे हाथ फेर, उसको रुखसत करो। तुम किस चक्कर में आ गए चाचा? लेकिन एक हुआ मेरे साथ क्या कि जब शादी हुई तो मुझे पहला ड्रामा मिला, बकरे कटाओ जरा लैन बनाओ, उसमें आप भी थे। हाँ, भाभी को बकरा मिल गया। हाँ, उसके बाद मेरा बेटा अली हुआ, तो फिर अली आपका बेटा बहुत समझदार है, इसका बेटा वाकई बहुत समझदार है। और ये जो चल रहा है ना आज, वो बेटे की वजह से चल रहा है। अब बच्चे सबके ज़हीन है, मेरा बेटा भी माशाल्लाह से, आज की जनरेशन बहुत तेज़ है। तो फिर अल्लाह ने थोड़ी तरक्की दी। पहले ये था कि घर कितने माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे, जिसमें बेटे एक है, एक बेटा, 4 बेटियाँ। 4 बेटियाँ। बेटियाँ खुश नसीबों को मिलती हैं। बिल्कुल। पहले ये था कि जब घर से निकलता था तो सुबह मैं जब घर जाता था तो एक बड़ा मोहल्ले वालों को पता चल जाता था कि ये घर पे इनका लड़का आ गया। अच्छा, क्या मतलब उस वक्त में लड़का है पत्थर मारता हुआ जाता था गली में? नहीं, बस वो जम्मी का शोर शराबा शुरू होता था। अच्छा, आ गया, आ गया बीप, आ गया बीप, आ गया बीप, ये करके आया बीप, ये घर में पड़ा बाहर रहता है बीप। ये इस तरह की माँ की होती है, ये दुआ होती है, ये कोई गाली नहीं होती। लेकिन फिर ये टाइम भी आया कि अम्मा कहती जाता क्यों नहीं है काम पे। हाँ, जब शाम का टाइम नहीं है कोई, ऐसा वक्त भी आता है। बिल्कुल ऐसा वक्त आया, घर में पड़ा हुआ 2-3 दिन से क्या बात है, शो नहीं चल रहा है। मैंने कहा अच्छा, माँ पता है क्यों नाराज होती है? उसको लगता है ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्यों जा रहा है यहाँ पे, क्या करेगा मेरा बेटा। उसको एक दर्द होता है, अंदर डर छिपा होता है। हाँ, कि इस तरफ चल पड़ा, कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा।
लेकिन जब कामयाब हो जाता फिर वही माँ कहती है गया नहीं तो अभी तक शो पे, लेकिन शो नहीं। शकील भाई तो अभी मौका है तो मैं एक बात आपको बताऊं, और वो ऐसे यकीन था कि मैं आपको बड़ी एक वो बात है, कभी कभी तुम मुझे अभी वो ना आपको पता है फिर मेरे ज़्यादा होते तो मैं रो पड़ता हूँ, तो ऐसी बात मैं करूँगा नहीं रोने वाली। हाँ रोने वाली। तो ऐसा हुआ था कि ज़ाहिर है मैं ये थोड़ा बहुत शोबिज़ में काम करता था, तो मेरी शादी नहीं होती थी, हकीकत आपको भाई ये बताऊँ। अच्छा शादी शो इसके बाद हुई है? नहीं मतलब शोबिज़ में थोड़ा थोड़ा मैं काम करना शुरू हुआ। हाँ। तो 2 3 4 मंगनी हुई मेरी। अच्छा शो बिज में आने के बाद तुम्हारी शादी हुई है, ये कह रहे हो? हाँ। तो वो टूट जाती थी कि भाई ये तो काम करिए तो कोई काम नहीं है। तो लड़के वाले बोले ना भाई लड़का ड्रामा करता है वो तो ठीक है लेकिन काम क्या करता है, ये जरूर सवाल होता था। हाँ तो एक दिन मैं कोई मगरिब का टाइम था, मैं घर आया अपने आराम से बड़ा ही है आया, तो जैसे ही आया तो अम्मी ने वो जो ये उस वक्त अब पता नहीं होती नहीं होती वो तीलों वाली झाड़ू होती है वो झाड़ू कभी खत्म नहीं होती। वो झाड़ू लेके वो बिला वजह जो शुरू हुई है मुझे, और स्क्रिप्ट मेरे बगल में फाइल तोड़ता झाड़ू मारना शुरू कर दी। मैंने कहा मैंने क्या किया, क्या हुआ, क्या बताओ सही मुझे, तूने मेरे 2 साल की या 1.5 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया, ये है वो है। और अम्मी ने वहाँ दुआ की, और मुझे आज तक याद है मगरिब का टाइम था, अम्मी ने दुआ की या अल्लाह या तो इसको कामयाब कर दे और या फिर इसको कुछ ले जा यहाँ से इसका दिल हटा दे। हाँ इस तरफ से इसका रुझान हटा दे। तो ये हुआ कि अल्लाह ने कामयाबी दी अम्मी की दुआओं के सदके। और अम्मी जब शादी हुई तो तुम मशहूर हो चुके थे? जी हो गया था। नहीं बकरा कटाओ लैंड बटाओ हुआ ना, आप थे ना उसमें। उसमें से काम शुरू हुआ था थोड़ा सा। तो फिर जब शादी हुई तो भाभी के घर वालों ने पूछा लड़का करता है क्या है? बोले तंग करता है सिर्फ। नहीं वो तो वो भी एक बड़ा मसला है। क्या हुआ वो बताओ। वो बताता हूँ आपको। ये वो बातें हो रही है जो आज तक इसने बताई नहीं बताई, वाकई नहीं बताई। आए भाई वो मेरे सुसरिया सास जो देखने आते होते हैं, तो मेरी बहन बैठी हुई थी और अम्मी बैठी थी। तो मेरी अम्मी ने जो कुछ तस्वीरें हुआ करती थी उस दौर में पहले, जो हम तस्वीरें ड्रामे की तस्वीरें एक्सचेंज करते हैं ना, ये लड़का है ये लड़की। नहीं वो ड्रामे की तस्वीरें। अच्छा ड्रामे की तस्वीरें। हाँ तस्वीर खींचते थे 10 रुपए का देते थे। हाँ वो 10 रुपए 20 रुपए के बेचते थे फोटोग्राफर कादिर भाई। हाँ बहुत सारे फोटोग्राफर कादिर भाई। और वो अम्मी ने वो कुछ तस्वीरें थी मेरी निकाली, वो जो रिश्ता लेके आए थे उन्होंने कहा जी ये तस्वीर ये करता है ड्रामों में काम, ये कोई 24-25 रुपये महीने के कमाता है और ये दूसरी लड़कियों के साथ भी काम करता है, देख लो देखो। हाँ और ये है वो है ऐसा है। और भाई मैंने इसका नाम मोहम्मद जाकिर रखा, ये मस्ताना लोगों ने रख दिया। तो भाई ये है सारा सिलसिला। अम्मा ने सच बोलती। अच्छा उन्होंने कहा जी अच्छा जी ठीक है हम बताएंगे। तो मेरी बहन ने, बड़ी बहन ने कहा ज़किया बाजी, तो वो कहने लगी कि अम्मी आपने ये क्या किया, ये रिश्ता बनाने वाली बात की है, ये तो आप अपने बच्चे के दुश्मन हो गए। ये तो अब नहीं आएंगे ये लोग, अब हाँ ये थोड़ी अब आएंगे। वो आ गए। सच में ताकत होती है ना। कहने लगे भाई ठीक है। और अच्छा वो क्योंकि जो ससुराल मेरी माशाल्लाह अब भी का मेरी 6-7 सालियाँ हैं और इतने ही साले हैं। और वो 14 साल हैं। हाँ अच्छा। और वो ससुर काम पे नहीं जाते थे वो जमात में होते थे। जमात में होने के बाद 14। अबे भाई ये आदमी अच्छा हुआ जमात में था, वरना ये तो उसका कोई अपना छोटा सा मुल्क होता। कितने बच्चे थे तेरे ससुर के? नहीं माशाल्लाह। और क्योंकि वो एक मजहबी घराना, और मुझसे मेरी सास भी पर्दा करती हैं अभी भी। हाँ पुराने ज़माने की औरतें, मेरी सालियाँ भी है ना ये। हाँ और दामाद को खांसना पड़ता है जबरदस्ती। हाँ कि भाई कर लो मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल। और मेरे साले हैं मेरे अब्बू के साथ भी था, और वो सारे मौलाना है जितने भी हैं सारे। अच्छा तो वो हाँ बिल्कुल ऐसा है। और या मैं उनमें पैच है। हाँ या मैं एक और नाम भी ले दूँ कि ड्रामों में जैसे हम करते रहे तो हमें फिर मिल गए उमर शरीफ भाई से पहले खादिम हुसैन उचवी। क्या बात है, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं वो। हाँ और मैंने उनके बहुत सारे ड्रामे किए हैं और वो ड्रामे से बहुत लगाव रखते हैं माशाल्लाह से। हाँ। बहुत मोहब्बत करने वाले, ड्रामे को अपनी औलाद समझने वाला आदमी है वो। जी बिल्कुल। तो अटैक भी आया फिर भी ड्रामा कर रहे थे वो बिल्कुल ऐसी। तो खादिम हुसैन उचवी साहब का ड्रामा 4 महीने का था जी। 4 महीने 6 महीने भी आपने भी किया। बेगम बादशाह, खान बादशाह, बड़ा मज़ा आएगा।
और बड़ा मज़ा आएगा, सुहेल अहमद का लिखा हुआ। उनका स्क्रिप्ट ले लिया था उनका सारा करके, और उनके साथ काम किया। तो उन्होंने खादिम हुसैन नकवी साहब की ये मेहरबानी है, मुझे और शकील शाह और शैनी अजीम और एक दो और आर्टिस्ट, उन्हें बहुत बैन रखा, बड़ा नुकसान भी हमारी खातिर किया। तो उससे थोड़ा सा हम और हमें क्योंकि पब्लिसिटी ज़्यादा हुई, 4-6 महीने का ड्रामा किया। क्यों फिर वो तो ड्रामा आप छोड़ के चले गए थे, आपकी शूटिंग थी, उसमें फिल्में भी थी आपके पास काफ़ी सारी, तो आप और लाला भाई चले गए। फिर मैं और शकील शाह और शैनी और एक दो और आर्टिस्ट उस ड्रामे को लेके चलते थे। तो उन ड्रामा से हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर जब उमर शरीफ भाई के साथ काम करने का मौका मिला तो अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अब भी क्या नाम है, मैं जब फजर की नमाज़ पढ़ के और बिल्कुल आप सब भी जब भी हाथ आपका उठा दुआ के लिए तो उमर भाई के लिए जरूर, बिल्कुल मैं सब के लिए करके सोता हूँ। और उसमें मोइन भाई है के लिए, सिकंदर सनम के लिए, खुद ब खुद ये नाम सामने आते रहते हैं सबके सबके, बिल्कुल सबके लिए। तो ये हुआ। फिर उमर भाई के साथ का काम का ये रहा कि उमर बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल प्यार भी करते थे। उमर भाई ने मुझे मारा भी है। मार तो देखो हम सब ने खाई। नहीं बेल्ट से अलग से। वो तुम्हें उनको लगा होगा इसकी चमड़ी जरा मोटी है तो मैं हाथ इस्तेमाल ना करूं। नहीं, इस्लामाबाद में ड्रामा कर रहे थे, आप किसी रिकॉर्डिंग वगैरह में थे, आपने भी वहाँ आना था, पब्लिसिटी आपकी भी हुई हुई थी वहाँ पे। अच्छा। इस्लामाबाद में सिकंदर सनम भाई भी थे, सब थे। तो मुझे कहने लगे कि कल मुझे रिसेप्शन है मेरा और बहुत बड़े अखबार में, तुमने मेरे साथ चलना है। मैंने कहा जी भाई मैं चलूँगा। तो जब 3-4 बजे जाने लगे, नईमा आपा भी थी, सलमा आपा भी थी, सलमा जफ़र आपा, सिकंदर भाई सारे, तो वो गाड़ी के पास खड़े थे। कहने लगे बुलाओ जाकिर को। मुझे बुलाया, हाँ भाई तैयार नहीं है। मैं कहा नहीं आप जाओ, मैं जाहिद कमल के साथ ज़रा जा रहा हूँ राजा बाज़ार। कहने लगे अच्छा ठीक है जाओ, बात ख़त्म हो गई। अब जब रात को ड्रामा करने के लिए आए तो मैं भी ड्रामे पे आया, मुझे पता ही नहीं है, वो पीछे से बेल्ट आई है, शड़क। मैंने कहा ये कुछ समझ में नहीं आया ना, कुछ चलो कुछ एंट्री कैसे बन गई, ये क्या हुआ। मार मार के मुझे वो लियाकत हॉल बहुत बड़ा है, मैं भाग गया। हाँ सट सही नहीं ड्रामा थोड़ी था। अच्छा अभी तो मैं आया हूँ। अच्छा हाँ ये ऑफ द स्टेज हो रहा है। हाँ मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे क्यों मार रहे हैं ये, मुझे पता नहीं चला कि हुआ क्या मेरे साथ ये। वहाँ तो मैं भाग गया। अब ड्रामा शुरू हुआ तो भी मुझे सामने आना था। हाँ। उसमें था मेरा पुलिस वाले का रोल। अब मार नहीं सकते। हाँ अब बुलाया मुझे, मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे कि अभी मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ, ठीक है, 10 मिनट के बाद आपने कहीं नहीं जाना, आप आना, आपकी दावत है, ठीक है। तो ड्रामा ख़त्म हुआ, वहाँ गए, होटल पे रुके, खाना वाना चला। तो मुझे कहा बुलाओ, ये कहाँ है गंजा। तो कहा कि भाई वो नाराज़ है, आपने मारा है उसको। अच्छा माना, चलो ठीक है, नाराज़ हो तो नाराज़ है। किसी को कहा जैसे खाना दे के आओ, खाना लेके आए। दूसरे दिन उन्होंने जाना था नॉर्वे। अच्छा। तो मैं अपने कमरे में ही रो रहा हूँ, बैठा हूँ, सुबह का टाइम था, दोपहर का, जब बुला के लेके आओ इसको। मुझे बुलवाया, अकेले बैठे हुए थे उमर शरीफ भाई, और शलवार कमीज़ और वास्किट वगैरह पहनी हुई, टैची वगैरह। कहने लगे मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए। तुमने पूछा तुमने पूछा नहीं मैंने तुम्हें क्यों मारा है। मैं कहा भाई मुझे यही तो नहीं पता चला कि आपने मुझे क्यों मारा है। मैं रोऊं किस लिए। फिर उमर भाई ने पूरी टेबल भरी हुई थी रिसालों से, अखबारों से। कहने लगे देखो ये फलां आर्टिस्ट खड़ा है, जो भी थे वहाँ की भी थे, कुछ बाहर की भी मकामी थे, यहाँ तुम होने चाहिए थे। देखो ये रिसाला देखो, ये अखबार देखो, ये देखो, यहाँ तुमने मेरे साथ खड़े होना था। अच्छा। तो मेरी ये थी कि तुमने मुझे क्यों मना किया, तुमने यहाँ तुम्हारा हक बनता है, तुम्हें खड़ा होना चाहिए था। मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ ये। फिर गले भी लगाया और कुछ इनाम भी दिया। हमें तो पता ही है आपको। और इस मामले में उनका हक खुला, ये हक बिल्कुल था। और इश्क अब होता है आपको इश्क? शकील भाई मुझे तो हो जाता है, सामने वाले को नहीं होता है। सामने वाले को पता ही नहीं होने देता मैं। तो फिर वो इश्क का फायदा तो मैं मार खा में सोच रहे हो कि चचा मेरे चचा जैसे हैं, मेरे मामू जैसे हैं, और तो इश्क किया जा रहा है। नहीं, अगर बता के देखो, बंदे को बता के करते हैं और क्या मतलब है, चोरी छुपे करते हैं क्या? नहीं लड़की से भी
नहीं, मेरा काम वो थोड़ा सा वो मेरा देखा, मैं तुमने फिल्म भी की है जी, फिल्म में भी काम किया एक सीन मैंने तुम्हारा देखा था, हुमायूं सईद की फिल्म थी, कौन सी थी? वो अदालत में कोई जवानी फिर नहीं आनी। अच्छा, मैंने एक वो तुम पे थे, टाइटल तुम पे था ना फिल्म का, जवानी फिर नहीं आनी। क्या मतलब जवानी फिर नहीं आनी? टाइटल तुमको दिया था ना रोल, हाँ वो जवानी फिर नहीं आनी। हाँ, मैं लेट हो गया, वरना वो हुमायूं सईद साहब को फिर ले लिया। हाँ, हुमायूं सईद ने आप वाला रोल करना था और आपने हुमायूं सईद वाला करना था, ये मतलब ऐसी कुछ था। तो ये एक ही फिल्म की थी? एक ही फिल्म की? नहीं, एक मैंने इससे पहले भी की थी, फिल्म थी रियाज गुज्जर साहब की, ऋषि डोगर साहब की फिल्म थी शायद, जिस्म में आपका रोल महल का था? है नहीं, नहीं, मेरा उसमें बड़ा अच्छा रोल था मेरा। क्या करीब रोल था? क्या था? नहीं, कोई आंटी का रोल था, लेडी। कितना बुरा लगा ये। एक दफ़ा ये आपको बताऊं ये एक ड्रामा था जिसमें मैं और उमर भाई लेडीज़ बनते हैं, मैं आप माँ होता हूँ और ये माँ होती है हमारी, और इसका सर ऐसे यहाँ से इसने विग लगाया हुआ था और विग यहाँ फैला हुआ था। तो मैंने उसको देख के कहा था हमारी माँ की फ़ोटो आती है डॉलर पे, वही गेटअप लग रहा था। बहुत ज़बरदस्त था वो ड्रामा ही बहुत अच्छा, उमर भाई का लिखा हुआ ड्रामा, और जिसके अंदर हम बाद में पुलिस स्टेशन बनाते हैं। बहुत बड़ी क्लैप थी आपकी वो। हाँ, वो मतलब बहुत मजे का, उमर भाई ने तो बड़े मजे के काम लिखे हैं बहुत। तो अपना फिल्मों का और टीवी पे भी काम कर रहे हो? टीवी पे भी है, हाँ, घर पे भी कर रहे लोगों के जी, घर पे भी कर रहे हो अपने घर पे? हाँ, घर पे छोटे मोटे काम तो शकील भाई, बीवी का हाथ बटाना चाहिए, ये हदीस है कि वो इसका सवाब होता है। तो क्या क्या काम करना चाहिए शकील भाई, जैसे आप बताएं? जैसे वो पकाए तुम खा लो। अच्छा, नहीं आप भी कुछ करते होंगे ना, जाहिर है, तो आप भी तो मैं सिर्फ तंग करता हूँ घर वालों को, ये भी एक काम है, तंग करना कोई आसान काम नहीं है। ये बात भी सही है, मुसलसल तसलसल के साथ। नहीं मस्ताना साहब, ये आर्ट भी किसी को आता है तंग करने का? नहीं, मैं तो तंग नहीं करता, वो तंग होते हैं ऐसे ही है घर वाले, जब तक घर में रहूं। हाँ, नहीं, घर की जिंदगी वैसे तो नॉर्मल होती है। सारे लोगों को मैंने बहुत दफ़ा बताया कि हाँ, गोश पोश के इंसान होते हैं, आर्टिस्ट भी, और ऐसी नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं शकील भाई। ये सिर्फ जब स्टेज पे आते हैं तो वो जॉब होती है, शुरू में शौक होता है, फिर ये जॉब बन जाती है, फिर प्रोफेशन बन जाता है, फिर ये काम होता है, ये हमारा और कुछ नहीं है। शकील भाई, मैंने तो जाहिर है हम एक ही, बल्कि मैं तो आपका फैमिली मेम्बर हूँ और आप हमारे हैं, आप हैं, मैं हूँ, परवेज़ सिद्दीकी सारे, तो ये मैं बैठ के मैंने आपके लिए दुआएं भी बहुत करता हूँ और बहुत की है, सबके लिए करता हूँ, आपके लिए भी। याद होगा एक टाइम था कि थोड़ा सा आपका काम कम हुआ था, एक टाइम आया था, हर आदमी की ज़िंदगी में एक सलम पाता है, आया था ना, आया था, बहुत कुछ सिखाता है आपको। अच्छा, दिखाता भी नहीं, उसमें कुछ लोग खुल के आ जाते हैं। जैसे फर्ज करो मैं कई लोगों के साथ बैठा, लेकिन वो बातें मैंने आपको आज तक नहीं बताई, ना आज बताऊंगा। बताओ भी नहीं, उसको ग़ीबत कहते हैं। हाँ, और दूसरा ये है कि मुझे भी पता होता था, हाँ, मैं कोई नाक से रोटी खाता, मैं चूजा बच्चा तो नहीं था, हाँ, लेकिन मैं भी शोबिज़ को जानता था, लेकिन मैंने आज तक किसी से बदला नहीं लिया। लेकिन शकील, देखा होगा तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बेटे अली से कहता हूँ कि शकील भाई की ये आदत है, मैं सब आर्टिस्टों का अलग अलग बताता हूँ कि वो बताओ, चलो बताओ। लाला भाई की क्या आदत है, सिकंदर सनम लाला के हैं। चलो सिकंदर से शुरू करते हैं। सिकंदर भाई का ये था कि सिकंदर भाई कोई ड्रामा हो रहा है फ़र्ज़ करो, और हमने थोड़ा सा नखरा किया कि अरे सिकंदर भाई, ये तो 4 लाइनों का स्क्रिप्ट है, ये इसमें क्या मैं क्या करूं, एक काम करना, ये तू छोड़, 25-26 को जो रहा तू उसमें कर लियो। बंदा इसमें मतलब मना करने का तरीका होता था। नहीं, वो खसक जाता करते। हाँ, अब सलीम आफरीदी भाई, हाँ, उनका एक अलग अंदाज है, चल बता दो। हाँ, सलीम भाई आफरीदी भाई का ये है कि जैसे हमने को नखरा किया कि सलीम भाई ये तो करेक्टर बहुत छोटा, पुरानी बात कर रहा हूँ, तो सलीम भाई कह बेटा एक काम कर, अब सुन ले बे, अगर बेटा ये छोटा है काम, ये वो तो एक एंट्री तू मेरे साथ कर ले, अपनी बढ़ानी है ना। हाँ, तो वो मैनेज कर लेते थे, वो आपका नाम लेकर अपनी बढ़ा रहे। अच्छा, लाला भाई, हाँ, लाला भाई क्यों अक्सर ड्रामा लाला भाई लिखते हैं, आप भी लिखते हैं, तो लाला भाई का ऐसा है कि लाला भाई को अगर आप कहो कि ये लाला भाई मेरा तो कुछ है नहीं, कम है, एक काम करना तू मेरा वाला कर ले, आजा, देना नहीं है उन्होंने। हाँ, भपकी, एक काम करना तो तू फिर मेरा वाला कर ले। लाला भाई ये तो काम तो बहुत कम है, लेकिन ये है कि प्यार करके बना के सबको लेके चलो। शकील भाई, आपका ये कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी मेरे बारे में? नहीं, मैं बता देता हूँ। अच्छा,
इस कैमरे की कसम खा के। मैं कसम का मैं आपको, बल्कि ये बात आप उससे पूछते ना, मेरे बेटे अली से, उसको मैंने सारी बातें बताई हुई हैं। उसको मैंने सबके बारे में बताया हुआ है, सबके बारे में, आर्टिस्टों के कि क्या है। मैंने कहा शकील भाई का ये है, महंगे आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, कोई काम आपने लेना है इनसे, और इन्होंने कहा झुंझुला दिया कि नहीं 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 मैं नहीं कर रहा भाई, छोड़ मेरे रहने दे भाई, मैंने मना कर दिया। तो थोड़ा सा तुम ना मतलब ठीक है भाई सही है, नहीं करो, चलो भाई चलो कोई बात नहीं शकील भाई छोड़ दो। अच्छा बात सुनना, इधर आ, क्या है क्या, नहीं नहीं भाई छोड़ो, अब नहीं कर रहे तो क्या करें, हमने पकड़ लिया है, 2 लाख ले लिए अब आपके, अब नहीं। अच्छा क्या है, इधर आ, कर लोगे काम, ये मना नहीं कर रहा, हाँ ये मैं करता हूँ, ये करते आप तो हल्का सा टेंशन देके फिर कर लेते हो। फिर भले हम नखरे करेंगे, नहीं नहीं बस ठीक है ना, सही है भाई, हमारा नहीं हो रहा काम, तो काम कर लेते हो। याद एक दफ़ा एक शो था कुरंगी में, सिकंदर भाई नहीं गए थे और आपको लेकर गए थे, याद होगा आपको। मैं ऐसे बहुत सारे वाक़यात थे, कमाल इद्रिस को, ऐसा ये नहीं, बहुत सारे वाक़यात थे यार। वो आर्टिस्ट छोड़ के चला गया, मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ। इवन एक इंडिया में एक शो लाला ने हाँ करके मना कर दिया उनको, तो सैफ है, जानते हो कि सैफ को जान, छोटा से बड़ा से 2 थे ना, वो लंबा वाला, बड़ा वाला, हाँ वो आ गया मेरे होटल, भाई मैंने कहा क्या हुआ, लाला भाई ने तो मरवा दिया। मैंने कहा क्या हो गया तुझे भाई, वो शो है, वो रिकॉर्डिंग है, अब आर्टिस्ट आप कर लो यार, ये इतने पैसे। मैंने कहा देख मेरा कांटेक्ट है भाई, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। और मैंने बोला ये क्या बोल रहा है तू, बोला हाँ भाई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चल चुपचाप चल, तो किसी को बोलना नहीं वो करके गए, किसी की नज़र पड़ गई तो मैं बोल दूंगा यार, तो बहुत पहले वो का एक कमिटमेंट था, मैंने चल तेरा काम हो जाए, हाँ जाके मैंने किया। तो ऐसी बहुत सारी जगहों पे होता है। और आप अच्छे वक्त में साथ दो ना दो, आप बुरे वक्त के दोस्त ज़रूर बनो। हाँ बिल्कुल, बुरे वक्त का जो दोस्त बनता है ना, अच्छे वक्त में तो सब दोस्त होते हैं ना, बुरे वक्त आप जैसे आपने कहा ना मेरे पे सलम पाया, 4 साल का आया था वो सर, तो सब चेहरे पहचाने मैंने। अच्छा वो कुछ ज़रूरी था इसमें खाली शकील भाई? बहुत ज़रूरी होता है आदमी को अपने आप को अपनी ट्यूनिंग करने के लिए, लोगों को पहचानने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को अपने उन नज़रिए से देखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब आपको कैसे चलना है। लेकिन मैंने बदला नहीं लिया किसी से, नहीं वो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरे में है ही नहीं बदले की आदत। मेरा क्या है कि मैं अगर किसी से नाराज़ हूँ तो मैं एक साइड पकड़ लेता हूँ, मुझसे लड़ता भी नहीं कि यार ये इसने मुझे एंड टाइम पे धोखा दिया। मैं अच्छा भाई तुम खुश रहो अपने काम में, फिर मैं उसके साथ दूसरी दफ़ा नहीं करता। अच्छा, क्योंकि हज़रत अली का कॉल है कि चखे वो को बच्चे को आजमाओ को मत आजमाओ, बिल्कुल ऐसे ही किसी वक्त भी धोखा दे सकता है। हाँ, तो इसलिए फिर मैं उसके साथ अवॉइड करता हूँ, कटवाता फिर भी नहीं हूँ कि किसी ड्रामे में वो है, वो बुक हो गया, अब मुझे उसके साथ करना नहीं, तो मैं खुद को अलहदा कर लेता हूँ कि यार मैं बिजी हूँ, मैं कर नहीं पाऊँ। मैंने तो कुछ इसकी प्लानिंग बनाई होती, जैसे किसी आर्टिस्ट ने मुझसे किसी का नंबर मांगा, किसी कॉमेडियन का, तो मैं अली से कहता हूँ पहली फुर्सत में दे दो। मुझे ये पता है कि मैं किसी का नंबर दूंगा किसी को तो मेरे पास काम आ जाता है, हाँ मेरे पास काम आएगा, कर भला सो हो भला। हाँ, और दूसरा ये है कि भाई जो परेशानियाँ, महंगाई है, मामलात है, तो आर्टिस्टों के साथ है, सबके साथ है। आपको महंगाई कुछ कह रही है? किसको? आपको तो कंघे की भी ज़रूरत नहीं है जी। आपका क्या खर्चा है? बिल्कुल नहीं, मेरे यहाँ तो क्या नाम है, राशन के ट्राले उतर जाते हैं, ट्रक उतर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और घी के कनस्तर और दुनिया भर का। अरे उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। शकील भाई मैं तो यार तो सोया रहा कर इस तरह से, तो तेरे तो गोदाम भर जाए अगर तो 6 दिन की नींद करे तो। नहीं मैं तो नहीं, देखे आवाम तो जाग रही है, उनकी तो नींदें उड़ गई हैं यार। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हम असल में एहतजाज का हक खो चुके हैं। उसकी वजह बताता हूँ। क्या वो दूध वाला एहतजाज कर सकता है जो पानी मिला के दूध बेच रहा है? नहीं कर सकता ना। नहीं। वो चावल वाला कंकर मिला के बेच रहा है, एहतजाज का हक रखता है? जो गोश्त में पानी का प्रेशर बना के बेच रहा है वो हक रखता है? नहीं। जो मसाले में ईंटें पीस के बेच रहा है वो हक रखता है? जो सेब कम तोल के बेच रहा है वो हक रख सकता है? जो कुंडा डाल के बिजली चोरी करा, तो माशरे में यही लोग हैं ना। हाँ ये भी है। कल मैंने एक छोटी सी बात अपने बेटे को बताई, अमरूद वाला अमरूद बेच रहा था, उसने एक लाइट लगाई हुई थी। अच्छा। उस लाइट के नीचे उसने पीले रंग का उसने वो लगाया था, शॉपर। हाँ ये बेईमानी। मैंने उसको कहा देखा, टेक्निक बहुत आती है हममें। हाँ मैंने कहा देखा ली, बस इसके हाथ में इतना ही है, ये इतनी करप्शन कर सकता है, इतना ही कर सकता है जिसका जहाँ दाव लग रहा है। हाँ इससे ज्यादा नहीं। दाव लगना। हाँ दाव लगना। तो ये अब मैंने तुमको चीज़ें बताई हैं, तो हम एहतजाज का हक भी नहीं रखते।
बस दुआ तो कर सकते हैं। दुआ करो, पहले दुआ करने के बजाय पहले अपने आप को ठीक करो। बेवकूफ़ आदमी दुआ तो जब होती है ना जब दवा की जाए। अब दवा क्या है कि हम वो खुराक पहले लें। शकील भाई हमें हर चीज़ का तो पता है कि गलत चलना, गलत गाड़ी का सब तो हम सब कहीं ना कहीं सब इस हमाम में नंगे हैं, सब गुनाहगार हैं सब। ये पाकिस्तान अगर इस न्याय पे पहुंचा तो सबके हालात सबने किया है, सब मिलके इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है। हम सियासतदान को गाली जब देना कि हम खुद ठीक हो। चलो फिर एक काम करता हूँ, हाँ इलेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ। हाँ फिर अच्छी गालियाँ पड़ेंगी हैं क्या मन कुछ ना कुछ तो करूँगा। काम नहीं करोगे तो गाली नहीं पड़ेगी। शकील भाई मैं भी आपसे सवाल कर लूँ? हाँ कर ले। अगर यहाँ जो बैठता है मुझसे सवाल जरूर करता है। चले एक आवाज़ आती है क्या हुकूमती सतह पर, मिसाल है कि भाई शकील सिद्दीकी को जो है वो वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनाया जाए है। वज़ीर आज़म चले जी वज़ीर आज़म बनाया जाए। नहीं तू जो बनाना चाहता बनाना, तेरी जो ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश है। चले जी आपको अगर वज़ीर आज़म बना दिया जाए क्या करोगे? जितने क्रिमिनल होंगे ना सबको जेल में डाल दूंगा। डाल दिए? लेकिन नहीं यार है? फिर पाकिस्तान में 3-4 हज़ार लोग अच्छे लगेंगे। सब तो अंदर ही होंगे फिर। सही बात। नहीं हमारा सियासत से ताल्लुक ही नहीं है। नहीं हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, हमारा शराफत से ताल्लुक है, हमारा शोबिस से ताल्लुक है। हम आईना है। कभी कभी इस आईने में कई लोग मुंह देख के अपना ना नाराज़ हो जाते हैं। हम चेहरा देखते हैं ना, जब हम फनकार क्या होता है, माशरे का आईना होता है। बहुत सारे लोग अपना चेहरा जब देखते हैं ना इस आईने में तो डर जाते हैं या चीखने लगते हैं या शिकायत करने लगते हैं। तो ऐसा काम क्यों करते हो कि आपका भयानक चेहरा आता है हमारे सामने, आईने के सामने? हाँ तो हम आईना है ना माशरे का। नहीं तो ये बात आईना होता है। ये बात आप मेरे भी कर चुके हो, कभी आईना देखा डर तो नहीं गए? मैं वो वाला डर समझ रहा था। तू आईना देखता है, तुझे क्या जरूरत है आईना देखने की? हाँ नहीं मुझे पता है, तूने मांगे निकालनी है। मुझे पता मेरा कौन सा हुस्न कम हो जाना है। हाँ। जो अल्लाह ने दिया वही है। बाल्टी लेके चला कर, टपक रहा था, अली को बोला कर लटका के चल बेटा, समेट के चल मेरा हुस्न। जब तुम काम करते थे कोई सा भी काम, जैसे आप बोला कोल्ड ड्रिंक वगैरह सैंडविच मशीन चला, कितने पैसे मिलते थे? बोतलें बेचने पे उस टाइम कोल्ड ड्रिंक जो बेचते थे हम, कमीशन होता था? कमीशन होता था। एक क्रेट पे 6 रुपए, 4 आने पे एक। अच्छा 6 रुपये। आप लोग सोचेंगे क्या कैसे खाते होंगे? तो ये किस दौर की बात हो रही? 81-2 की, 80 की? ऐसी हाँ ऐसी बात है। की बात अगर 3 क्रेट भी गए वो 6 रुपये मतलब आज के 1200 रुपये है। हाँ तो 18 रुपये बन गए। 18 रुपये का मतलब समझ रहे हैं आप, कम से कम 1000 रुपया दिहाड़ी। और जब मैं मशीन रूम में, मुझे आपके वालिद साहब गफ़ार अंकल ने मुझे मशीन रूम में लगाया, ऑपरेटर बनाया, तो मेरी तनख्वाह थी फिर मेरा ख्याल है 260 रुपये। तो आप ज़िंदगी में चेंज चाहते हो? मैं ख्वाहिश तो है मेरी। आप मुझे बताएं। दोबारा वही काम शुरू कर दो। मैं तो झोली फैला के दुआ कर रहा हूँ, तेरा अपना ज़ाती सिनेमा हो। शुक्रिया। तू अपनी ज़ाती फिल्म बनाए, थैंक। तेरी घर की प्रोडक्शन हो, वाह शुक्रिया। फिल्म चल रही हो और तू उसी सिनेमा में बोतल बेच रहा हो। बहुत अच्छे शकील भाई। इतनी ये ख्वाहिश होती है ना हर आदमी की। नहीं तो इतनी दुआएं देने के बाद फिर मैं बोतल वहीं बेच रहा हूँ। तो ज़रूरी है कोई और दिहाड़ी लगा, तुम ही लगाओ। हाँ नहीं शकील भाई, अपना सलमा अपनी बोतल। नहीं वो टाइम याद तो आता है मुझे, बहुत मज़ा आता है। माजी नहीं भूलना चाहिए। हाँ बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद जितनी थोड़ी सी आज माशाल्लाह से तुमको कैसा लगता है? तुमने कभी सोचा था अपनी गाड़ी होगी, अपना सब कुछ होगा? नहीं मैं तो बहुत शुक्र अदा करता हूँ शकील भाई। कभी कभी कहते ना, तुम मोटरसाइकिल पे आते थे ना, मोटरसाइकिल चलाते थे ना? मोटरसाइकिल तो बाद में ली, पहले तो ऐसे ही आता था ना। हाँ बाद में मोटरसाइकिल बाइक ली थी। हाँ मुझे नहीं आती मोटरसाइकिल चलाने, इसलिए मैं डायरेक्ट गाड़ी पे आया था। फिर वो गाड़ी भी ली। मैं दूसरों के मोटरसाइकिल पे बहुत बैठा। हाँ तो कभी कभी जितना लोगों ने परेशान किया, जिससे कहते हैं चलो भी जलील भी किया, लोगों ने तंग भी किया, ड्रामे से निकाल भी दिया, कभी किसी ने खाना भी छीन लिया, बहुत से वाक़ये ऐसे हुए ना। लेकिन उसके बाद जो अल्लाह पाक ने, अल्लाह के करम से इज़्ज़त मिली, लोग प्यार करते हैं, सहूलतें मिली, तो ये अल्लाह का शुक्र ज़्यादा हुआ हम पर। जितने हम परेशान हुए, कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह का उजाला है। बिल्कुल। तो अल्लाह का बहुत तकालीफ आदमी को आगे ले जाती है और हौसले बुलंद होने चाहिए। ईमानदारी का दामन हाथ से ना छोड़ें। आपको अगर अच्छा कोई, आपने जो भी बनना है सिवाय डाकू के या चोर के, स्मगलर के, अच्छा जो भी काम करना है उसमें आपको बहुत सारे इम्तहान आएंगे, लेकिन आप उस इम्तहान को क्रॉस कर जाओ तो आगे मंजिल आसान हो जाती है। ये तो डाकू का जिक्र 2 दफ़ा आ गया, क्योंकि ये ज़ाहिर है ये भी माशरे का बेचारे। इसमें से भी मैं हमेशा कहता हूँ, अगर
100% में से ना 70% मजबूरी में, 30% तो मजबूरी में करते ही हूँ, या 70% ही करते होंगे मजबूरी में। तो मुझे लेकिन अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि तुम्हारे भाई, मैं उनसे कहता हूँ जो ये करते हैं ना, और सुनने में आता है कि 4 डाकू मर गए, पड़ी हुई लाश उनकी, मैं सोचता हूँ इनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। वो भाई, हम अपनी माँ के एक रात का कर्ज नहीं उतार सकते हैं बच्चों। जब खुद वो भूखी रही होगी, तुम्हें छाती से लगाया होगा, खुद फर्श पे लेटी होगी, तुम्हें सीने पे सुलाया होगा, खुद बारिश में भीग रही होगी, तुम्हें दामन से बचाया होगा। हम एक रात का कर्ज नहीं उतार सकते हैं, तुम ये इनाम दे जाते हो, उस माँ पे क्या गुजरती होगी। तो ये बड़ा उन लड़कों को सोचना चाहिए। थोड़ी सी तकलीफ होती है मेहनत करने में, कर लो यार, ये सब ना किया करो। हाँ, और कभी कभी तो इतना दुख होता है, नीचे उम्र लिखी होती है 25 साल 23 साल, मैं कट के रह जाता हूँ। हाँ यार, उम्र 25 साल 24 साल, बस छोड़ो, अल्लाह बेहतर करेगा। आमीन आमीन। जाकिर, जाते जाते क्या कहोगे अपने चाहने वालों को और देखने वालों को, और क्या पैगाम दोगे? जी, मेरे अपने चाहने वालों को, प्यार करने वालों को मेरा ये पैगाम है कि लाइफ में इंसान के परेशानियाँ और जिसे कहते हैं मायूसियाँ, ये तमाम चीज़ें आती ज़रूर हैं, लेकिन आदमी मेहनत करे और नेक नियति से मेहनत करे, किसी का बुरा ना सोचे। दोस्तों में, फैमिली में, रिश्तेदारों में वो आदमी कभी भी जो है नाकाम नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है, लेकिन वो कभी ज़िंदगी में, जिसे कहते हैं ना, कश्ती झोंके तो खाती है, डूबती नहीं है। तो ऐसी नाव डूबती नहीं है जो इंसान किसी का बुरा ना सोचे। तो किसी का बुरा ना सोचे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपका भी कभी बुरा नहीं करेंगे। और इसी बात के साथ मैं अब अख्ताम की तरफ जा रहा हूँ। अख्ताम हो ही चुका है कि मेहनत में ही अज़मत है, मेहनत कीजिए ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगले मेहमान तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।